आज हम तमिल भाषा के साहित्य के बारे में जानेंगे। तमिल भाषा बहुत प्राचीन भाषा है और उसका साहित्य भी उतना ही प्राचीन है। इसलिए तमिल साहित्य के उद्भव काल को निश्चित करना कठिन है। माना जाता है कि महाप्रलय में कन्याकुमारी के आगे दक्षिण दिशा में बहुत दूर तक तमिल प्रांत का विशाल क्षेत्र समुद्र में विलीन हो गया था। इसके साथ ही तमिल के अनेक अमूल्य ग्रंथ भी नष्ट हो गए थे। महाप्रलय के बाद बचे हुए ग्रंथों में एक ग्रंथ छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुआ। प्रारंभ के कुछ पृष्ठ नष्ट हो जाने के कारण उसके रचयिता का नाम ज्ञात करना कठिन था। अतः अनुमान के आधार पर तमिल के प्रथम ग्रंथ को तोल्काप्पियम और इसके रचयिता को तोल्काप्पियर का नाम दिया गया। तमिल साहित्य को 7 कालों में विभक्त किया जा सकता है। संघ काल, जिसको 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक माना गया। संघोत्तर काल 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। पल्लव राजाओं का काल 600 ईस्वी से 850 ईस्वी तक। चोल राजाओं का काल 850 से 1350 ईस्वी तक। नायक्कर राजाओं का काल 1350 से 1750 ईस्वी तक। यूरोपियन या आधुनिक काल 1750 से अब तक। संघ काल की बात करें तो तमिल साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक युग संघ कालम या संगम युग कहलाता है। संगम का अर्थ है बुद्धिजीवियों, आचार्यों, विद्वानों, कवियों का एक संगम या सम्मेलन, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में आयोजित होता था। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया जाता था। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों या संघों का आयोजन किया गया, जिसे मुचंगम कहा जाता है। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरा संगम मदुरै में हुआ। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। कह सकते हैं कि तमिल साहित्य के इस उद्गम काल में कवि एक समूह के रूप में संघ की स्थापना करके एकाग्रता पूर्वक काव्य की रचना किया करते थे और इस युग को संघ युग या संगम युग के नाम से जाना गया। तमिल साहित्य के संघ के कवि हिंदी के वीर गाथा काल के कवियों की ही भांति चारण कवि थे और उस युग में चेर, चोल और पांडे 3 राजवंशों के तमिल भाषी शासन कर रहे थे। इन राजाओं के आश्रय में रहकर ही इस युग के कवि गण साहित्य रचना करते थे। राजाओं के यशोगान द्वारा राजाओं से पुरस्कार प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस युग में स्वयं राजा भी साहित्य में रुचि लेते थे और काव्य रचना में प्रवृत्त रहते थे। जैसे अरिकुंडे नब्बी पांड्य वंश का राजा था। नलम किलिल चेर वंश का राजा था और कवि भी था। इसी प्रकार इस युग में स्त्री रचनाकारों के योगदान को भी रेखांकित किया जा सकता है, जिनमें अव्वैयार, मांतियार, वेणी कुयत्तियार आदि प्रख्यात कवित्रियां इस काल की मानी जाती हैं। इस काल को हम साहित्यिक रूप से समृद्ध पाते हैं क्योंकि इस युग में कवियों के लिए अनुकूल वातावरण था। साहित्यकारों को शासन की ओर से तथा जनता की ओर से सम्मान मिल रहा था और कुल मिला के यह काल स्वर्ण काल था। संघ काल में साहित्यकारों की अलग अलग संस्थाएं संघ के रूप में अलग अलग स्थानों पर स्थापित हुई थी, जिसे ऊपर भी हमने कहा, पहले भी बताया कि इसे 3 भागों में बांटकर देखा गया: प्रथम संघ, मध्य संघ और अंतिम संघ। प्रथम संघ महाप्रलय में समुद्र में डूब गया। माना जाता है कि उस संघ में 546 तमिल के कवि ने रचना की थी, जिनमें अगस्त मुनि का नाम प्रमुख है। अगस्त्य कृत अगस्त्य नामक ग्रंथ इस युग का मूल ग्रंथ है, जिसके अनुकरण पर बाकी सभी ग्रंथों का निर्माण हुआ। मध्य संघ कपाटपुरम नामक तमिलनाडु के प्राचीन शहर में विद्यमान था। इस संघ में 48 कवि साहित्य की रचना कर रहे थे। अंतिम संघ वडमदुरै शहर में विद्यमान था। वडमदुरै वर्तमान मदुरै शहर का पुराना नाम था। प्राचीन शिलालेखों में भी इसका उल्लेख हुआ है, मगर कुछ विद्वानों ने आदिकाल के 3 संघों को कल्पित कहा है। अतः
कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी अंत तक संगम काल या संघ काल धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता गया। संघ काल के बाद संगोत्तर काल का नाम लिया जाता है। संगोत्तर काल मदुरै शहर में स्थित अंतिम संघ तथा 6ठी सदी के अंत के बीच की अवधि को संगम मरुवे कालम कहा जाता है। 3य सदी में तमिल प्रदेश गैर तमिल भाषी राजाओं के अधीन आ गया था। चोल तथा पांड्य वंश के तमिल राजाओं के शासन का अंत कलिपिरर नामक राजवंश के राजाओं द्वारा कर दिया गया था। इस तरह चेर शासन का अंत पल्लवर नामक राजवंश ने कर दिया था। कलिपिरर की भाषा पाली और पल्लवर की भाषा प्राकृत थी, यानी तमिल भाषा के स्थान पर अब पाली और प्राकृत भाषा को प्रश्रय मिल रहा था। इन राजाओं ने तमिल साहित्य विकास में विशेष योगदान नहीं दिया। इस कारण इस युग को एरंड कालम अर्थात अंधकार युग कहा गया। इस अंधकार युग में भी तमिल के लगभग 18 ग्रंथों की रचना हुई। इन ग्रंथों में संत तिरुवल्लुवर की तिरुकुलर और जैन धर्म के आचार्यों द्वारा रचित नालडियार प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तिरुवरुर एक संत कवि थे और जुलाहे वर्ग से संबंध रखते थे। इनका ग्रंथ तिरुकुरल तमिल वेदम कहलाता है। नालडियार की रचना कई आचार्यों ने मिलकर की थी। इसमें कुल 400 पद पाए जाते हैं और यह एक नीति विषयक ग्रंथ है। इसी अंधकार युग में चिल्पादिकारम और मणिमेखले नामक 2 महाकाव्यों की रचना हुई। चिल्पादिकारम के रचनाकार राजवंश के युवराज थे जिन्होंने राज सत्ता छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था। यह ग्रंथ अपने समय की एक क्रांतिकारी रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें एक राजवंश के स्थान पर एक सामान्य घरेलू महिला की कथा को महाकाव्य का विषय बनाया गया। इसी प्रकार मणिमेखले जो चिल्पादिकारम की मुख्य पात्र माधवी की पुत्री थी, माधवी की पुत्री मणिमेखले के जीवन वृत्त पर आधारित है यह महाकाव्य। इसके रचयिता सातनार थे। इनका संबंध बौद्ध धर्म से था। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखले संसारिक जीवन को त्याग कर भिक्षुणी बन जाती है और अपने तपोबल से उसने एक चमत्कारिक प्राप्त करती है जो मांगने पर भोजन प्रदान करता था। वह इस पात्र के द्वारा भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। अंधकार युग में तमिल साहित्य में भक्ति साहित्य की रचना भी हुई जिसके अंतर्गत विष्णु धर्म या वैष्णव धर्म, आलवार और शैव धर्म नायनमार के कई संत महात्माओं का आविर्भाव हुआ। वैष्णव भक्त कहे जाने वाले 12 आलवार और महिला भक्त आंडाल का संबंध इसी युग से है। इसी प्रकार शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाली महिला संत अम्मैयार भी इस युग से संबंध रखती हैं। शैव धर्म ग्रंथों में पेरिये पुराणम में 63 नायनमारों का जीवन वृत्त वर्णित है। इस युग में तमिल के 18 सिद्धों में पतिनेड़ सित्तर, जिनको तिरुमूलर नाम भी दिया गया या नाम से जाना जाता है, ये एक सर्वप्रमुख सिद्ध थे। इन्होंने 3000 पदों वाले तिरुमंत्रिम ग्रंथ की रचना की। अंधकार युग या संगोत्तर काल में कुल मिलाकर लौकिक जीवन के स्थान पर आध्यात्मिक विषय को काव्य का आधार बनाकर नीति विषयक एवं भक्ति आधारित ग्रंथों की रचना की गई। इसके बाद पल्लव राजाओं का काल आता है। संगोत्तर काल में कलिपिरर ने बौद्ध और जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। 6ठी शती के अंत में इनके शासन का अंत हुआ। इसके बाद उत्तरी तमिल प्रदेश के कांजी महानगरी को राजधानी बनाकर पल्लव शासन करने लगे। यह युग तमिलों के लिए एक समृद्धि का युग साबित हुआ। इस युग में शिव और विष्णु धर्म को जीवन दान मिला। शैव धर्म के कई संत कवियों तथा विष्णु धर्म के आलवार संतों ने भक्ति प्रधान रचनाओं के द्वारा तमिल साहित्य को समृद्ध किया। इस प्रकार इस युग को तमिल साहित्य के इतिहास में भक्ति युग के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म के संत नालवर कहे जाने वाले 4 शैव संतों तिरुज्ञान, संबंधधर, तिरुनावुकरसर, सुंदर मूर्ति, नायनार और माणिकवाचर ने अपनी भक्ति प्रधान काव्य रचनाओं से तमिल साहित्य को समृद्ध किया। इस युग में बौद्ध
धर्म का साहित्य भी प्राप्त होता है। इस सदी में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को देखा जा सकता है, जिन्होंने तमिलनाडु में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तमिल साहित्य के इतिहास के पल्लव युग में शैव तथा वैष्णव धर्म के साथ बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ और यहाँ नागपत्तिनम नामक प्राचीन शहर में बौद्ध धर्मावलंबियों के मठ की स्थापना हुई और इन बौद्ध धर्म के कवियों ने तमिल भाषाओं में रचना करके तमिल साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया। इनके ग्रंथों के नाम जीवक चिंतामणि, चिल्पाधिकारम, मणिमेकले, वलैयापति, कुंडलकेशी 5 महाकाव्यों में से अंतिम 2 महाकाव्यों की रचना भी इस युग में हुई। इसके बाद जैन धर्म का साहित्य भी देखा गया। जैन धर्म विषयक ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्म के लोग तमिलनाडु में जब आए तभी जैन धर्म के लोग भी यहाँ आकर निवास कर रहे थे। मदुरै शहर के वज्रनंदी नाम से जैनों के संघ की स्थापना हुई। पल्लव वंश के राजाओं में महेंद्र वर्मा, पल्लव संत तिरुनावुकरसर के द्वारा शैव धर्म में दीक्षित किए जाने से पहले वह जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसके प्रोत्साहन से जैन धर्म का तमिलनाडु में प्रचार प्रसार हुआ और तमिल का सर्वप्रथम माने जाने वाला महाकाव्य जीवक चिंतामणि जैन आचार्य द्वारा रचित हुआ। तमिल तथा संस्कृत मिश्रित एक विशिष्ट भाषा शैली का उद्भव इस युग में हुआ। संस्कृत के वृहत कथा के अनुकरण पर तमिल में वृहत कथा पेरुकंथे नामक एक महाकाव्य की रचना इस युग में हुई। तमिल साहित्य के इतिहास में इस पल्लव युग में तमिल गद्य साहित्य का भी सृजन हुआ। इससे पहले काव्य के रूप में साहित्य ही रचे जा रहे थे, लेकिन श्री पुराणम तमिल का पहला गद्य साहित्य माना जाता है। इसके बाद हमें चोल राजाओं का काल देखने को मिलता है और 9वीं ईस्वी से चोल वंश के राजा मुतेर नामक एक गैर तमिल राजवंश के राजा से सत्ता छीनकर तमिलनाडु के तंजावुर से आगे तक अपनी राज्य सीमा को विस्तृत करते हैं और तब से चोल वंश का शासन पुनः तमिलनाडु पर स्थापित होता है। यह युग तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग है। कंब रामायण के रचयिता कंब इसी युग के थे। शैव धर्म के प्रख्यात संत कवि चेक्किलार भी इसी काल के थे। इस काल में अव्वैयार नाम की कवित्री थी। तमिलों के पौराणिक कथाओं में अव्वैयार नाम आता है। इस नामधारी सभी कवित्रियों को वयोवृद्ध कहा जाता है, यानी वयोवृद्ध जो कवित्रियाँ थीं उनको अव्वैयार नाम से पुकारने की परंपरा तमिल साहित्य में देखी जा सकती है। ये चारण कवि की भांति राजाश्रय में रहती थी और स्वतंत्र रूप से काव्य की रचना करती थी। इनकी रचनाएं अधिकतर नीति विषयक थीं, जिनमें से कुछ ग्रंथों के नाम हैं आत्तीचूड़ी, मुत्रे, वड़क्कुम आदि। शैव धर्म के आचार्य चेक्किलार नेपिरिये पुराणम में शैव धर्म के 63 संतों के जीवन वृत्त को वर्णित किया गया है और इसी प्रकार कंब रामायण की रचना करते हैं, जो वाल्मीकि के रामायण से प्रेरित माना जाता है। इसके बाद नायक्कर राजाओं का काल आता है। 15वीं शताब्दी में नायक्कर राजवंश के राजाओं के काल में मुगल सत्ता का अंत होता है और तमिल साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता है। इनके समय हिंदू धर्म का प्रबल प्रचार हुआ। कई शैव धर्म के शास्त्रों की रचना हुई। वैष्णव धर्म के लिए भी यह युग अनुकूल रहा। आलवार संतों द्वारा रचित पासुरम नाम के 4000 पद्यों को नालारियम दिव्य प्रबंधम ग्रंथ के एक बृहद आलोचना ग्रंथ इस युग में लिखा गया। सिद्धों द्वारा चिकित्सा पद्धति, मंत्र पाठ, योगासन आदि पर आधारित शास्त्रों की रचना भी इस युग में की गई। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में प्रचलित कई ग्रंथों का रूपांतरण तमिल में किया गया। विभिन्न शैलियों के काव्य ग्रंथों का निर्माण भी किया गया, जिनमें अंतक कवि, अतिवीर राम पंडियर, कच्चियप मुनिवर, वीर कविरायर
आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इस युग में मुस्लिम कवियों ने भी तमिल में रचनाएं लिखी, जिनमें सक्रे पुलवर, सवातु पुलवर, वणकलिंचे पुलवर, मोहम्मद हुसैन पुलवर आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तमिल साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य विश्व साहित्य में अपनी पहचान रखता है और इनके रचनाकारों ने भारतीय साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।